तो देखिए, गुजरात में आज दूसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग होने वाली है। 14 जिलों की 93 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोट डाले जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर पहुंचकर के मां हीराबेन से मुलाकात की है और उनका आशीर्वाद भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी आज अहमदाबाद में अपना वोट कास्ट करेंगे। प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने 50 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो कर यह जता दिया है कि मोदी लहर आज भी कायम है। तो क्या मोदी ने वोटर्स का मन बदल दिया? क्योंकि अब बीजेपी की उम्मीदें जीत से आगे रिकॉर्ड जीत पर टिकी हुई हैं। इसमें शक नहीं है कि मोदी का असरदार संवाद और वाइब्रेंट गुजरात का कार्ड इस इलेक्शन में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन पर भरोसा करे છે અને એટલે जनता जनार्दन भाजप पर भरोसा। गुजरात भाजप એટલે સેવા, गुजरात भाजप એટલે માતાઓ બહેનો મહિલાઓની સુરક્ષા, गुजरात भाजप એટલે શાંતિ, गुजरात भाजप એટલે समाजनी तोड़वा वाली ताकतों पर जीवलेण प्रहार करवानी शक्ति। सियासी समर सत्ता का संधान भर नहीं है, बल्कि वाद प्रतिवाद है और संवाद है। और चुनावी रण के पहले फेज को पार कर चुका ये मोदी का गुजरात है। अहमदाबाद के 50 किलोमीटर लंबे रोड शो में पीएम मोदी का रोड शो एक रिकॉर्ड बन गया। यहाँ के चुनावी इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा रोड शो था। करीब 4 घंटे का ये शो, जिसमें सिर्फ मोदी थे और चारों तरफ फैली गुजरात की जनता। हजारों की भीड़ ने मोदी का अभिवादन किया और पीएम मोदी भी 4 घंटे तक अथक गुजरातियों के स्नेह और सम्मान को सहेजते रहे, उनका अभिवादन करते रहे। पीएम मोदी का ये रोड शो 14 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरा, जिसमें पीएम मोदी ने अहमदाबाद की 13 और गांधीनगर की 1 सीट को कवर किया। 27 साल से तो बीजेपी यहाँ पर है। बीजेपी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ। सब अच्छा है। यहाँ कोई भी आवे, पर यहाँ मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। हमारी कम हो जाने, मोदी ने रोज शो करा है तो आ जाएगा। तो क्या इस बार मोदी के गुजरात दुर्ग को फतह करने में जुटे विपक्ष की बेचैनी ये तस्वीरें बढ़ाने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष की सारी घेरेबंदी, सारा गणित, धर्म जाति का सारा सूत्र मोदी मैजिक में साफ हो जाए? हालांकि जिन सीटों से होकर मोदी का काफिला गुजरा, उनमें पिछले चुनाव में 14 में से 11 सीटें बीजेपी के पास आई थी, जबकि 3 सीटें कांग्रेस को मिली। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने जिस तरह का मेगा रोड शो किया, इसके बाद कयास इस इलाके में कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक के दरकने के भी लगाए जा रहे हैं। गुजरात में मोदी आएगा। मोदी जी, हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। ओनली मोदी, ओनली मोदी। हाँ, अच्छा लगा ना लोगों को। इलाके से निकल रहे हैं, बहुत अच्छा जज्बा था सबका। जज्बा था। हाँ, अच्छा ये बताइए, कुछ वोट बैंक वोट बढ़ेगा उनका यहाँ से निकल के गए तो? हाँ पड़ेगा ना, क्यों नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। गुजरात में ठीक ठाक काम किया उन्होंने। अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। तो क्या मोदी ने वोटर्स का मन बदल दिया है? क्योंकि बात दूसरे फेज की नहीं है, बल्कि पहले फेज की जंग में भी जिस तरह की वोटिंग हुई है, उसके बाद मोदी मैजिक के असर की चर्चा तेज हो चुकी है। और रही सही कसर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण दाव ने बनाया गया। एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? इसमें शक नहीं कि गुजरात में मोदी का एफेक्शन, एक्शन और डेडिकेशन बेहद कन्विंसिंग रहा है। 2014 में गुजरात के विकास मॉडल को देश में अप्रूव कराकर मोदी ने भले राष्ट्र की बागडोर संभाल ली हो, लेकिन गुजरात की जनता बीजेपी के हक में सत्ता मोदी के नाम पर ही लिखती रही। देश से लेकर कई राज्यों की सत्ता से बेदखल हो चुकी कांग्रेस की बेचैनी उसके मोदी पर तीखे जुबानी हमले में दिखती है। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चाय वाला कहा था, तो राहुल गांधी ने 2019 में नारा दिया, चौकीदार चोर है।
इसके बाद मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम मोदी को औकात दिखा देने की बात कही तो सुबोध कांत सहाय ने मोदी को हिटलर और तानाशाह तक कहा। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री कहते हुए हमला बोला। मोदी पर कांग्रेस का बिलो द बेल्ट वार मोदी के वोट बैंक को और मजबूत करता है। मोदी अपनी राजनीतिक लकीर पर कायम रहे। आज हालात ये हैं कि कभी मोदी के हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस भी राम का नाम चुनावी मंचों से बीजेपी के और कांग्रेस के राम के जयकारे में भेद नहीं। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते। ये संगठन में एक महिला नहीं है। तो क्या कांग्रेस के लिए ये बात समझने की है कि मोदी ब्रांड राजनीति का काउंटर सतही और सॉफ्ट हिंदुत्व के कार्ड से नहीं हो सकता। लेकिन बात इतनी भर नहीं है क्योंकि मोदी ने धर्म के साथ ही विकास की एक ऐसी लंबी लकीर खींची है जिसे लांग पर सत्ता तक पहुंचना कांग्रेस के लिए आसान नहीं। बीजेपी और मोदी शाह की जोड़ी हर चुनाव आखिरी चुनाव की तरह लड़ती है। सारी शक्ति, सामर्थ्य, गहरे संवाद और अपने विकास धर्म मॉडल के साथ, जबकि कांग्रेस के हाथ में न तो संवाद शक्ति दिखती है और न ही कोई गवर्नेंस मॉडल। ये फर्क वोटर्स के लिए बड़ा है। तो गुजरात में कौन मारेगा बाजी, टाइम्स नाउ भारत पर आज दिन भर 100 घंटे की महा कवरेज आप देखेंगे। बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।